वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट बाय रमेश सर। आज फिर से हम आप लोग के बीच एक सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी फॉर अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। मेटालिक कंडक्टर है और उसका शेप कैसा, सिलेंड्रिकल। किसमें रिलेशन लाना है आपको, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी में। हेंस ड्राइव द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। आपको इसके साथ ही ड्राइव करना है किसका, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है, फाइंड द रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ मेटालिक कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.4 into 10 to power -6 मीटर स्क्वायर। द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 0.04 मीटर। आपको रेसिस्टेंस दिया हुआ कंडक्टर का और आपको क्या फाइंड करना है, रेसिस्टेंस, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है। अब वो फाइंड क्या करना है आपको, इसमें क्या फाइंड करना है, रेसिस्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर, मतलब रेसिस्टिविटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ ही लिए हैं, समझ गए हैं क्वेश्चन को। अब हम लोग इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को कैसा शेप का कंडक्टर बनाना है, सिलेंड्रिकल शेप का। तो एक सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, ये क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया है किसका, कंडक्टर का, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं लेंथ क्या है कंडक्टर का, एल। ठीक है, और आपको रिलेशन फाइंड करना है किसमें, तो रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी में। तो हम लोग जानते हैं कोई भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, लेंथ का। इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया का। इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्या देखिए, हम लोग जानते हैं कोई भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला कंडक्टर की लेंथ पर और दूसरा कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया। ये मान लीजिए कंडक्टर है तो ये इसका लेंथ हुआ और यहां से यहां इसका लेंथ हुआ और ये क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ। तो ये दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस पर, लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर। अब इस दोनों इक्वेशन से हम लोग ड्राइव करते हैं रिलेशन, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन से क्या रिलेशन बनेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाय ई। यदि हम लोग प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज होता है जिसको रो पढ़ते हैं, और यही क्या होता है, रेसिस्टिविटी। इसी को क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा दे। जब ये प्रोपोर्शनल है तो इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर होगा। और इसी में कह रहा है आपको क्या करने, इतना हो गया, ड्राइव हो गया रिलेशन रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में। आपको इसी में क्वेश्चन में दिया है कि आपको क्या फाइंड करना है, ड्राइव करना है एसआई यूनिट किसका, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का। एक लाइन ड्रॉन करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं आर इजकल टू फॉर्मूला भी ड्राइव किए हैं, रो एल बाय ए। ये क्या होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होता है। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट चाहिए तो रो इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर इंटू ए बाय एल। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, होता है क्रॉस सेक्शन एरिया है तो एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर।
लेंथ का क्या होगा, मीटर होगा, ये इससे कट जाएगा तो क्या आ गया, ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या हो जाता है आपका, ये क्या है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या हो जाता है आपका, ओम मीटर आ जाता है। तो ये पहला नंबर ए नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं समझते हैं, पढ़ तो लिए हैं, फिर से एक बार क्या गिवन है वो लिखेंगे। बी नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है, तो आपको गिवन है रेसिस्टेंस गिवन है। रेसिस्टेंस कितना गिवन है, 0.04 ओम। रो गिवन है, सॉरी रो नहीं गिवन है, रो तो फाइंड ही करना आपको। एरिया गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कितना है 1.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और आपको क्या गिवन है, लेंथ गिवन है। लेंथ कितना गिवन है, 2 मीटर। तो सारा यूनिट एसआई में ही है। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा रो आ जाएगा। दैट मीन्स रो रेसिस्टिविटी क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला आर इजकल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आर ए बाय एल। तो आर का वैल्यू पुट करेंगे कितना, 0.04। एरिया कितना गिवन है, 1.4 इंटू 10⁻⁻6 और एल कितना गिवन है, 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना 0.02 टाइम्स कट जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 14×28, कितना डिजिट, 1 2 3 डिजिट के बाद 10 बाद ये इंटू 10⁻6। यदि इसको और सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, इसका यूनिट पहले ओम मीटर। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो इसको सबसे पहले क्या है, डेसिमल को उड़ा दीजिए, 1000 लिख दीजिए, ठीक है। अब 1000 में से 2 जीरो को आपको इसमें यूज कर लेना। इसको कितना लिख सकते हैं, 20, क्या लिख सकते हैं इसको, 28। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 10⁻, माइनस कितना हो जाएगा, 3 जीरो है तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यदि और इसको सॉल्व करना है तो क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो 2 पॉइंट लिखना। तो पॉइंट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के लिए हम लोग को एक इसमें से माइनस का यूज कर लेंगे। दैट मीन्स 2.8 इंटू 10⁸ मीटर। तो रेसिस्टिविटी मेरा कितना आ गया, देखिए ये क्वेश्चन था 3 मार्क में पूछा हुआ था। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कोई ऐसा नहीं था जो कंस्ट्रक्शन टाइप का है, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और आपको ड्राइव भी करना था। आसान तरीका है डेरिवेशन का, जो दिया हुआ है आप देख ही रहे हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। देखने के बाद यदि कोई भी स्टेप में समझने में दिक्कत हो तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम उस कमेंट को देखते ही आपका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा इसके लिए भी कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।